वेलकम बैक। मैं नाम नीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम के बेटा दो प्रकार होते हैं। नंबर वन रियल और नंबर टू इमेजिनरी। ये तो रही बात नंबर सिस्टम की, राइट। अगर हम अपने आमतौर के जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में भी सिर्फ दो ही प्रकार की चीजें होती हैं मौजूद। पहली रियल यानी कि वास्तविक, और नंबर टू इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। आप खुद सोच के देखो, जिन चीजों को आप छू सकते हो, जिन चीजों को आप देख सकते हो, वो सबकी सब क्या है? वो सबकी सब वास्तविक चीजें हैं। और जिन चीजों की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, जिन चीजों के बारे में आप सोच सकते हो, जिनको आप सपने में देखते हो, वो हमारे सामने सच में नहीं होती, वो वास्तविक नहीं है, है ना। तो वो कैसी हो गई? वो सबकी सब इमेजिनरी हो गई। तो इसी तरह से इसी प्रकार नंबर सिस्टम के भी सिर्फ और सिर्फ दो ही हिस्से हैं। एक है वास्तविक यानी कि रियल, और दूसरा है इमेजिनरी। इमेजिनरी हम लोग कब पढ़ेंगे बेटा? ये इमेजिनरी जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हायर क्लासेस का है ना। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे और फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल अभी अभी जो आप देख रहे हो वो है रियल। तो रियल क्या है समझना। आपने अपने जीवन में जितने प्रकार के नंबर देखे होंगे अब तक, गारंटी मेरी, जितने प्रकार के नंबर आपने देखे होंगे, जिस तरह के नंबर देखे होंगे, वो सब के सब कहीं ना कहीं रियल होंगे, है ना। वो सब के सब वास्तविक होंगे, जिनका आप लगातार यूज कर रहे होगे, जिनका कैलकुलेशन में यूज कर रहे होगे, जिनका आप मैथमेटिक्स सम्स को सॉल्व करने में यूज कर रहे होगे। तो जितनी भी चीजें आप, जितने भी नंबर्स देखते हो, सबके सब वास्तविक होते हैं, यानी कि रियल होते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब रियल के कितने प्रकार होते हैं, है ना। जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब रियल हैं। तो रियल के कितने प्रकार हैं वो हम लोग अपने इस वीडियो में समझना शुरू करेंगे, और हर प्रकार की क्या विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले रियल में क्या आता है। अब आप पहले इमेजिन करो, ऐसे सोच के देखो, जब हमारी पृथ्वी बनी बच्चों, है ना, ध्यान समझना, जब हमारी पृथ्वी बनी तो सबसे पहले कौन सी चीजें मौजूद थी? सबसे पहले पेड़ पौधे, है ना, नदी, यही सारी चीजें मौजूद थी, यानी कि प्राकृतिक चीजें मौजूद थी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको मनुष्य ने बनाया हो, कोई भी मैन मेड चीज नहीं थी। जब मैन ही नहीं उपलब्ध थे वहां पर तो मेड क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि मनुष्य ही नहीं जन्मा था उस टाइम पे। तो जो भी चीजें थी वो प्राकृतिक थी। तो सिमिलरली देखो, बहुत अच्छे से रिलेट करना, कभी भूलोगे नहीं फिर, है ना। सिमिलरली नंबर सिस्टम में भी सबसे पहले जो चीजें बन के आई सामने वो प्राकृतिक थी, यानी कि नेचुरल नंबर था। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम यूज करते हैं डेली काउंटिंग्स में, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। ये सभी के सभी प्राकृतिक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं कि इनको भगवान ने बना के दिया, बनाया तो इंसान नहीं, लेकिन ऐसे आप समझोगे तो याद रहेगा। यानी कि सबसे पहले जो नंबर्स हमारे सामने मौजूद थे वो थे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक नंबर, है ना। शब्दों को पकड़ो, शब्दों की शाब्दिक मीनिंग पे आओ, हिंदी में आओ तो आपको मालूम चल जाएगा, हमेशा याद भी रहेगा। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक नंबर जो हमेशा हमारे सामने मौजूद थे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है कि यानी कि सबसे पहले जो नंबर्स आपके सामने आए वो कौन से थे बेटा? वो नेचुरल नंबर थे जो सबसे पहले आपके सामने आए, है ना। ये सर्कल उनका बना के रखा गया है। तो ये हो गया कौन सा नंबर? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, याद रखना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर तो हमारे सामने आ गए, तो किसी इसी पृथ्वी पर किसी कोने में, किसी शहर के, किसी गांव के, किसी गली कूचे के कोई एक व्यक्ति जन्मा, ठीक, और उस एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से एक नए नंबर का आविष्कार किया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जीरो, है ना। कौन सा व्यक्ति था? वो व्यक्ति था आर्यभट्ट। तो उसने जब आविष्कार किया तो जीरो आया हमारे सामने। तो अब ये नेचुरल नंबर की जो आप सीरीज देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसमें एक नया नंबर जुड़ा, है ना। इसमें एक नया नंबर जुड़ा जिसको हम लोग कह देते हैं, फिर स्टार्टिंग होती है जीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब ये जो नई सीरीज बन के सामने आई बच्चों, ये नई सीरीज जो बन के आई, उसने नेचुरल नंबर्स के दायरे को और बढ़ा दिया, यानी कि नंबर सिस्टम के दायरे को और बढ़ा दिया। तो अब हमारे सामने आ चुका है होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? फिर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से, यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो भी आ गया। तो अब बड़ा कौन सा है? कौन सा सेट बड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, आपको सर्कल साफ साफ दिखेगा, जो नीचे आपको डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है उसके थ्रू आपको साफ साफ दिखेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा सेट ज्यादा बड़ा है। नेचुरल नंबर का सेट ज्यादा बड़ा है कि होल नंबर का सेट ज्यादा बड़ा है? खुद देखो, नेचुरल नंबर का जो सर्कल है छोटा है, और उस सर्कल के बड़ा सा सर्कल जो घेर रखा है उसको, वो है होल नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर के घर में रह रहे हैं।
है ना। नेचुरल नंबर जो है देखो अंदर है सर्कल, होल नंबर के सर्कल के अंदर बैठा हुआ है वो, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर्स के घर के अंदर बैठे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसीलिए पिक्टोरियल डायग्राम के सामने आपके रखा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक हमेशा इंप्रेशन बना रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो ये आप अगर डायग्राम याद रखोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, राइट। तो ध्यान से देखो, यहां पर साफ दिख रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम ऐसे फायर करें, है ना, ऐसे फायर करें कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो आपको बताना है कि सही है या गलत है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। खुद देखो, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर के घर के अंदर ही तो बैठे हैं। सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर के घर के अंदर ही तो बैठे हैं, तो इसका मतलब ये बात सच है कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब होल नंबर्स के घर के अंदर है। इसका मतलब सब के सब होल नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक स्टेट है, वो किसके अंदर पाया जाता है, वो देश यानी इंडिया के अंदर पाया जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, तो वो भी तो इंडिया का ही पार्ट हुआ ना। उसी तरह से नेचुरल नंबर किसके अंदर पाया जा रहा है, होल नंबर्स के अंदर पाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रकार के आप नेचुरल नंबर्स देखते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सब के सब होल नंबर्स भी होते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्स करते हैं, अगर हम आपसे ये बोलें कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है कि सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि अब आप यहां पर देखोगे कि होल नंबर का बहुत सारा हिस्सा नेचुरल नंबर को देख भी नहीं रहा है, नेचुरल नंबर के घेरे से, नेचुरल नंबर के सर्कल से बाहर है। तो हम कैसे कह दें कि होल नंबर जितने भी हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर हैं? तो ध्यान से समझना इस बात को, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सबके सब होल नंबर तो हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं, यानी कि सबके सब होल नंबर्स, कुछ होल नंबर्स हम कह सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं होता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ऐसे ही आपको याद रहेगा हमेशा। अब नेचुरल नंबर भी हमको समझ में आ गए, होल नंबर भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब हम लोग के पास बारी आती है नए नंबर को इंट्रोड्यूस करने की। ध्यान से देखो, आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है ना, लेकिन ये तो काउंटिंग तब यूज होती है बेटा, ये काउंटिंग तो तब यूज होती है जब आपको किसी को कुछ देना होता है ना। लेकिन जब आपके ऊपर उधार चढ़ जाए, जब आपके पास आपको कुछ वापस करने जैसी बात आ जाए, है ना, तो यानी कि जब आपके पास उधार चढ़ेगा तो आप कैसे उन उधार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसीलिए जब आपको उधार की वापसी करने जैसा कुछ आया, कि जैसे मान लो आपने 100 रुपए किसी से ले लिया है, अब आपको देना है ना, उसको वापस करना है, तो वापस करने के समय पर जो आपके पास 100 रुपए आया है वो आपका 100 रुपए नहीं है, तो आपके पास +100 नहीं शो किया जाएगा, आपके पास -100 शो किया जाएगा, क्योंकि आपको देना होगा वो। तो इसी वजह से, इसी कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में नेगेटिव नंबर की सीरीज जोड़ी गई, है ना। तो वो नेगेटिव नंबर और जो पॉजिटिव नंबर और जो जीरो है, उन सबको मिला दो तो नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज इंटीजर। यहां पर देखो इंटीजर को बेटा जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस सीरीज में क्या होता है, इस सीरीज में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, देखो -4 -3 -2 भी लिखा गया है, यानी कि एंड सो ऑन नेगेटिव तक, जीरो भी बीच में इंक्लूड किया गया है, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर सबको मिला करके होते हैं। नेगेटिव नंबर्स यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर कह सकते हो इसको, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी इनको कहा जाता है। इन सबको मिला दो तो इंटीजर बनता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीरो जो बीच में है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। बात याद रहेगी? अब आप सर्कल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, सबसे बड़ा सर्कल किसका हुआ? इतने में सबसे बड़ा सर्कल किसका हुआ बेटा? आप सोच के बताओ। सबसे बड़ा सर्कल हुआ Z यानी कि इंटीजर्स का, यानी कि इन सबका माई बाप है। जैसे उत्तर प्रदेश से बड़ा देश इंडिया, इंडिया से बड़ा कौन? पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के ऊपर सब है, सबके सब पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? पृथ्वी हो गया। तो यहां पर पृथ्वी यानी कि अर्थ का काम कौन कर रहा है? Z हमारा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी है और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी है। चलो स्टेटमेंट अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताना होगा फिगर को देख करके। अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी नेचुरल नंबर, ध्यान समझना, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो आप बताओ क्या जितने भी नेचुरल नंबर आप देख रहे हो, जितने भी नेचुरल नंबर आप देख रहे हो, है ना, वो सब के सब इंटीजर्स यानी कि Z के अंदर है कि नहीं है? सबसे बड़ा घेरा Z का, उसके अंदर ये सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब सच है ये कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स के सब पेट के अंदर बैठे हैं, है ना। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर्स हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर्स हैं,
तो क्या ये बात गलत होगी? नहीं, ये भी बात सही होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी होल नंबर्स आप देख रहे हो वो सब के सब इंटीजर्स के सर्कल के अंदर आ रहे हैं, है ना, सबके सब इंटीजर्स के पेट के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो सब के सब इंटीजर्स हैं, है ना। इसको ऐसे शो कर देते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब इंटीजर्स हैं, करेक्ट है। जितने भी होल नंबर्स हैं वो सबके सब इंटीजर्स हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर सवाल को घुमा दें कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, सबके सब इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सबके सब होल नंबर हैं, वो सबके सब होल नंबर हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो इंटीजर्स का घेरा कितना बड़ा है और वो होल नंबर्स को छू भी नहीं रहा है, यानी कि होल नंबर्स के घेरे से कितना दूर है ना। तो सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, यहां से ये फॉल्स हो गया। अगर हम नया एक स्टेटमेंट पास करें कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर हैं, जब होल नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर की तो बात बहुत दूर है। देखो होल नंबर तो छोटा सा घेरा है ना, इंटीजर्स तो इतना बड़ा है, तो इंटीजर्स के कितने सारे नंबर्स होल नंबर को देख भी नहीं रहे, है ना, देख भी नहीं रहे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एकदम से गलत हो गया, यानी कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो मैंने रेड कलर से मार्क करके रखी है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीरो ना ही पॉजिटिव में काउंट किया जाता है ना ही नेगेटिव में। ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, अचानक से ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपके सामने दे दिया जाएगा, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से मार्क करके रखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट्स में डायग्राम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 प्रकार के नंबर हो चुके हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब क्या होगा, ध्यान समझो, अब क्या होगा। आपने यहां पर अभी तक देखा है कि 1 2 3 एक कंप्लीट नंबर दिख रहा है ना, 1 2 3, यानी कि आपका टेस्ट हुआ, आपको 10 में से 5 मिले, सॉरी ये तो बहुत कम हो गया, 10 में से चलो मैंने आपको 8 दे दिए, है ना, 10 में से 9 दे दिए। लेकिन आपके ही क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, ध्यान समझना, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको 9.5 मिलता है ना, 9.5, 10 में से 9.5। और मालूम है, ऐसे मजे की बात बताएं आपको, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट क्या मेरी क्लासमेट थी, वो उसको 10 में से 9.5 मिलता था ना, हम लोग छोटे छोटे थे, 10 में से 9.5 मिलने पे भी वो रोने लगती थी मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में, और हचक हचक की रोती थी। मतलब कि उसको 10 में से 9.5 मिला, इस पर भी वो रो रही है, और हम लोग 10 में से 6 और 10 में से 7 पा करके भी हम लोग कॉलर ऊपर करके घूमते थे कि देखो 7 पाया, कोई कम है क्या, किसी की हिम्मत। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, कि 9.5 जब आया, 9.5 जब नंबर आया तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि यहां पर तो आप जितने भी नंबर्स देख रहे हो सबके सब कंप्लीट नंबर है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, ये सारे के सारे, है ना, ये भी सबके सब कंप्लीट नंबर है। तो आपके पास फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं है। तो वहीं पर एक नया सेट इंट्रोड्यूस किया गया इन बच्चों के लिए कि जिनको 9.5 पर भी रोना आता है, 8.5 पर भी रोना आता है ना। तो इन लोगों के लिए भी मैथमेटिक्स ने कुछ नया तोहफा दिया, वो तोहफा है, उसको कहते हैं रैशनल नंबर, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, P अपॉन Q का मतलब हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, है ना, जैसे 2/3 देखो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, -2/3, -1/3, 0 भी 2/3, 6/7, ये सारे के सारे क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको रैशनल नंबर कहा गया है। और रैशनल नंबर का घेरा देखो कितना बड़ा है, यानी कि ये तो हमने कहा था क्या, ये तो एक स्टेट को हमने कहा था कि यानी कि एक इसको स्टेट के फॉर्म में हम सोच लेंगे, W को यानी कि होल नंबर को हमने सोच लिया था कि ये इंडिया हो जाएगा, यानी कि एक कंट्री के अंदर स्टेट है, और Z यानी कि इंटीजर को हमने क्या कहा था, अर्थ है। Z क्या हुआ फिर, सॉरी R क्या हुआ फिर, रैशनल नंबर क्या हो गया फिर, है ना, रैशनल नंबर तो फिर समझ लो पूरा का पूरा यूनिवर्स हो गया। बात समझ में आ रही है, रैशनल नंबर तो फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स हो गया। बात समझ में आ रही है, यूनिवर्स हो गया, यानी कि यूनिवर्स भी नहीं कहेंगे, इसको हम गैलेक्सी कह देते हैं, अपनी गैलेक्सी, इसको हम अपनी गैलेक्सी कह देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें हमारी गैलेक्सी आती है। बच्चों आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई मिल्की वे गैलेक्सी। आप सोचोगे मैथमेटिक्स के सर को साइंस भी काफी कुछ आती है, नहीं, सो ये सब फैक्ट्स है इसलिए याद हो जाता है। तो ध्यान से देखो, ये रैशनल नंबर क्या हुए, यानी कि रैशनल नंबर्स में Z भी है, यानी कि इंटीजर भी है, रैशनल नंबर में होल नंबर्स भी काउंट किए जाते हैं, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी काउंट किए जाते हैं। अब अभी आप यहां पर कंफ्यूज हो गए, आप ये सोचोगे कि सर रैशनल नंबर तो हम लोग कहते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, तो क्या नेचुरल नंबर में तो कोई P अपॉन Q जैसा नंबर ही नहीं है। अब नेचुरल नंबर जैसे हमने कहा कि सर 2 कहां से रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 के पास तो P अपॉन Q जैसा कुछ है ही नहीं,
2 तो हमारा एक कंप्लीट नंबर है, तो हमने क्या बोला था, एक फ्रैक्शन होना चाहिए, p अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, है ना, तब उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो यहां पर तो 2 लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर का 2 लिखा है, नेचुरल नंबर का मैंने 5 लिख दिया, तो ये कहां से रैशनल नंबर काउंट किए जा रहे हैं, तो समझना। यहां पर मैंने लिखा है नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने कहा है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए जहां पर q जो हो 0 ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। लेकिन क्या ये बोला गया कि डिनोमिनेटर 1 नहीं हो सकता? उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया q 0 नहीं हो सकता है। तो क्या हमें ये नहीं मालूम है कि कोई भी नंबर अगर हम देखें तो उसके नीचे हमेशा 1 छिपा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसी प्रकार से जिसका कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ये तो हिडन होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 2/1 एक नंबर है ना, जहां पर 2 लिखा जाएगा और उस 2 को हम लोग अगर 2/1 लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो ये क्या फ्रैक्शन बन नहीं गया? क्या ये p अपॉन क्यू में नहीं हो गया? क्या यहां पर q 0 के बराबर नहीं है ना, q 0 नहीं है ना, यहां पर साफ साफ दिख रहा है 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि हर प्रकार के नंबर, ध्यान से देखो, हर प्रकार के नंबर 2/1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्या 5 को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5/1। क्या 2.5 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में? हम सबको मालूम है डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो जितने भी प्रकार के नंबर आप देख रहे हो वो सब के सब कहीं ना कहीं, यानी कि चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो z यानी कि इंटीजर्स हो, चाहे वो खुद रैशनल हो, तो जितने भी प्रकार के नंबर आप अभी तक स्क्रीन पर देख रहे हो वो सब के सब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कि नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ध्यान सुनना, नेचुरल, होल और इंटीजर्स सब के सब रैशनल नंबर के घेरे के अंदर हैं। नेचुरल, होल और इंटीजर सब के सब रैशनल नंबर के घेरे के अंदर हैं। यानी कि चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का कि जीरो क्या है, जीरो क्या रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो आपको सेम वही बात कि क्या 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 भी 0 ही होगा। क्या 0 को हम 0.2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तब भी 0 ही रहेगा उसका आंसर। क्या 0 को हम 0.3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्वेश्चन ने बोला है कि नीचे 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना। तो 0 हो सकता है ऊपर, नीचे नहीं हो सकता 0। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, इंडिया ने खोज की थी, है ना। जब इंडिया ने 0 की खोज की तब मैथमेटिक्स में एकदम से भूचाल आ गया, है ना। भूचाल आ गया मतलब कि एकदम से नई थ्योरी निकल के सामने आना शुरू हो गई। तो मैथमेटिक्स जब भारत का था तो भारत ने साफ कह दिया कि मैंने नंबर दे तो दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 0 कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। आप ऊपर बैठाओ, अपने सर पे बैठाओ, अपने कंधे पे बैठाओ, लेकिन पैर के पास नहीं बैठेगा 0, क्योंकि उसने, भारत ने उसको दिया है, खोज की है ना। तो ये याद रखना कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में जैसे 0 जाता है ऊपर, चाहे कुछ भी हो, ऊपर चाहे 9 ही क्यों ना हो, 8 ही क्यों ना हो, 7 ही क्यों ना हो, नीचे 0 गया वो तुरंत नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है ना। तो 0 नीचे नहीं हो सकता, अदरवाइज जैसे नीचे 0 जाएगा सब कुछ तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। तो 0 नीचे नहीं हो सकता है, और ऊपर होगा तो वो भी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में काउंट किया जाएगा। होपफुली आप यहां तक तो समझ चुके होंगे, है ना। बहुत अच्छे से आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर z यानी कि इंटीजर्स, फिर आता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर, यानी कि रैशनल नंबर के घेरे में सब के सब आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी से देखो, अब रैशनल नंबर तो समझ में आ गया। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, आप मुझे पूछ सकते हो कि सर अच्छा ये बताइए, हर नंबर को क्या हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है ना कि क्या सारे नंबर्स को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? जिस तरह से आपने अभी यहां पर दिखाया कि हमने 2 को देखा तो 2/1 में लिखा सकता है, 5 को देखा तो 5/1 में लिखा जा सकता है, इवन 0 को देखा तो 0/1 0.2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्या 2.5 को देखा गया तो 2.5 भी साफ दिख रहा है, डेसिमल हटता है तो 10 नीचे आ जाता है, या फिर अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 7.56 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल हटेगा और नीचे डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस पे नंबर्स होते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं नीचे, है ना। तो ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया। तो क्या हर प्रकार के नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं।
कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जिन नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। देखो, नंबर्स दैट कैन नॉट बी, देखो कितनी मेहनत की है मैंने स्लाइड बनाने में, देखो एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, आपकी यहां पर रेड कलर का मार्क कर दिया जिससे आपकी माइंड में एकदम से सेव हो जाए, इमेज बन जाए, है ना, कभी भूलो ही ना। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q, जिन नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया सकता है उन नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। और वो घेरा देखो कहां बना हुआ है, वो घेरा देखो सबसे बाहर, यानी कि रैशनल से बाहर बना हुआ है, यानी कि इर्रेशनल का कोई लेना देना रैशनल से नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वो तो इर्रेशनल है, साफ दिख रहा है कि रैशनल इर्रेशनल, जैसे दुश्मनी चल रही हो, है ना। तो रैशनल और इर्रेशनल का लेना देना z यानी इंटीजर से भी नहीं होगा, एकदम बाहर है ना। इर्रेशनल नंबर का होल नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है, इर्रेशनल का नेचुरल नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कोई अगर आपसे कहे कि इर्रेशनल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, तुरंत थप्पड़ मार देना मुंह पे उसके। कोई कहे कि इर्रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं, तुरंत फिर से वही काम कर देना, रिपीट। कोई कहे कि z यानी इंटीजर्स होते हैं, तुरंत, है ना। तो ऐसे समझना, मारपीट नहीं करना चाहिए, वैसे भी इज्जत से बात करना, लेकिन हाँ डांट जरूर देना उसको कि कौन कह रहा है तुमसे भाई, कौन कह रहा है। इर्रेशनल नंबर ना ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ना ही नेचुरल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर ना ही होल नंबर्स होते हैं और ना ही होल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर ना ही इंटीजर्स होते हैं और ना ही कोई इंटीजर इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर ना ही कोई रैशनल नंबर होता है और ना ही कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब दिखते कैसे हैं ये, दिखते कैसे हैं देखना, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। मैंने यहां लिखा 2.5, तो आप कहोगे सर ये तो आपने रैशनल नंबर लिख दिया, राइट, क्योंकि इसको तो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप डेसिमल हटाओगे इसको हम लिख देंगे 25 अपॉन 10, समझना 25 अपॉन 10। कैसे लिखा आपने 10, कैसे लिखा आपने 10? आपने देखा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स लिखे गए हैं, है ना, कितनी डिजिट्स लिखी गई, तो आपने कहा कि डेसिमल के बाद सर एक ही डिजिट लिखी गई है, तो आपने एक जीरो लगा दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पर 2.56, तो आप इसको क्या कहोगे, सर डेसिमल के बाद दो प्लेसेस पे है नंबर्स, है ना, दो डिजिट्स लिखी गई हैं, इसका मतलब हम इनको लिखेंगे 256 अपॉन 00 वाला 1, यानी कि 100। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी, आपके माइंड में एक मैसेज जा रहा होगा कि डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस पे नंबर्स होते हैं, जितनी डिजिट्स होती हैं, उतने जीरो नीचे बढ़ जाते हैं 1 के साथ, है ना, 10, 100, 1000 उतने। लेकिन अगर आप ये काउंट ही ना कर सको, अगर समझना, अगर आप ये काउंट ही ना कर सको अगर कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, है ना, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, तो क्या कभी नीचे जीरो लगा पाओगे आप? नहीं लगा पाओगे। तो इनका एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, NTNR। इनके एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं NTNR, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुका हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो रुका हुआ भी ना हो, यानी कि एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन बढ़ता चला जाए, और नॉन रिपीटिंग वर्ड यूज हो, यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि नंबर रिपीट भी ना कर रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि नंबर होगा जैसे कि 0.50, 51, 511, 5112 एंड सो ऑन। क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है? एक बार 50 आ रहा है, एक बार 51 आ रहा है, एक बार 511 आ गया, एक बार 500 मतलब 5112 आ गया, और आगे एंड सो ऑन भी लगा हुआ है। देखो एक एग्जांपल और ले लो, 0.20, 200, 200, 2 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, एंड सो ऑन भी है और क्या रिपीट हो रहा है? ध्यान से देखो, क्या रिपीट हो रहा है? बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार 20, एक बार 200, एक बार 2000, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद करो मेरे साथ बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुका हुआ, नॉन लग गया यानी कि नहीं रुकेगा भी है, आजीवन नहीं रुकेगा ये, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? याद हो गया? समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो ये देखो अलग घेरा बना के रखा हुआ है ना, छोटा सा, यानी होता है एक, आप देखते होगे कि बहुत बड़े गांव में एक छोटे से एरिया में कुछ लोगों को बसा दिया जाता है ना, बहुत छोटे से एरिया में लोगों को जगह दे दी जाती है ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर इन लोगों को देख सकते हो कि इतने बड़े गांव में रैशनल नंबर के, इतने बड़े गांव में रैशनल नंबर के, जिस रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, उस गांव में इर्रेशनल नंबर को जगह नहीं दी गई है।
बात क्लियर हो रही है? उसको बाहर कहीं बैठा दिया गया है। अब तो ये बताओ कि इतने प्रकार के नंबर क्या नंबर नहीं है? क्या वास्तविक नंबर नहीं है? इनका तो हम यूज करते ही है ना, सबके सब वास्तविक तो ही है ना, बात समझ में आ रही है? वास्तविक तो ही है ना, इनको हम देखते हैं, इनका हम यूज कर रहे होते हैं, इनको हम अपने डेली लाइफ में इनका हम इस्तेमाल होता है, इनका कहीं ना कहीं है ना, कभी कुछ लेना कभी कुछ देना, उधार हो रहा है तो हमने इंटीजर्स का यूज कर लिया, और अगर हमें जीरो का यूज करना तो हमने होल नंबर का यूज कर लिया, और अगर हमें 1 2 3 4 का यूज करना तो हमने नेचुरल नंबर का यूज कर लिया, अगर हमें 9.5 नंबर आने पर रोना है क्लास में 10 में से तो हमने रैशनल नंबर का इस्तेमाल कर लिया, और अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर है जिनका हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उनमें से इरैशनल नंबर का हमने यूज कर लिया। तो क्या ये सब एक वास्तविक नंबर नहीं है? इन सब का हम डेली यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों आप डायग्राम देखिए, खतरनाक, ये सारे मेरे बनाए गए हैं तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसीलिए इरैशनल को भी रियल नंबर के घेरे में रखा गया है। यानी कि इरैशनल नंबर रैशनल नहीं है, लेकिन इरैशनल नंबर रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी के सभी रियल नंबर्स के सब डिवीजन हैं, यानी कि रियल नंबर्स के इतने प्रकार के भाग हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और इरैशनल नंबर भी आता है। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर, यानी कि ये पार्ट 1 कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर देखे जाते हैं, और नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के केस में, जीरो को लेकर के, है ना, इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो वो सब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होपफुली, है ना। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो की लिंक को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचा देना, है ना, मैक्सिमम दोस्तों तक, क्योंकि ना जबरदस्त स्लाइड बनाई थी ना मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।